क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां पर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक एंगल सच दैट cos ए इक्वल में cos बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल में एंगल बी। हमको प्रूव करना है यहाँ पे एंगल ए इक्वल में एंगल बी। चलो हम पहले सबसे पहले राइट करते हैं यहाँ पे, गिवन दैट गिवन एंगल ए एंड एंगल बी आर एक एंगल, ठीक है, एक एंगल, ठीक है। और हमको यहाँ पे गिवन है cos ए इक्वल में क्या है cos बी, ठीक है। और क्या है टू शो करना है हमको, क्या शो करना है यहाँ पे एंगल ए इक्वल में एंगल बी, ये हमको प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करते हैं इसको अपन, ठीक है। एंगल ए एंड एंगल बी यार एक्यूट एंगल है ना, एक एंगल है, cos ए और cos बी हमको दे रखा है और हमको शो करना है एंगल ए एंगल बी, मतलब हमको ये प्रूव करना है। और मैंने आपको सिंपल सा तरीका भी बताया है, जब किसी भी ट्रेंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हमारा काम क्या है यहाँ पे, हमारा काम ये है कि हम किसी भी ट्रेंगल की दो साइड को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अगर हम किसी भी दो साइड को अगर हम इक्वल कर देंगे, समझ जाएंगे कि उसके दो एंगल अपना आप ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पर ये कैसे होगा, इसको रटना मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमको यहाँ पर cos और cos भी दे रखा है तो ये किस वजह से दे रखा है हमको, इसको मतलब cos से cos भी दे रखा है तो किसी न किसी वजह से दे रखा है ना, तो हम इसको ट्राई करते हैं। अब आपको पता है कि cos से cos भी हमने यहाँ पर राइट करा, और आपको पता है कि cos से cos b का अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, अभी तक हमने इसके cos से cos b का फॉर्मूला ये पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। यहां पर इसको राइट करते हैं साइन, इसको पढ़ते हैं cos टेन कोसेक सेक, और क्या पढ़ते हैं इसको कोट। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी तक हमने यही वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, इसलिए मैं इसको यही वाला फॉर्मूला राइट कर रहा हूं। तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूं, यहाँ पर मैं नेम देता हूं ए, यहाँ पर बी दे देता हूं, यहाँ पर सी, और यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रिंगल बना लेता हूं। यहाँ तक तो आ रहा समझ में, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि cos ए इक्वल में cos बी जो है, cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे एंगल ए है, ए ये वाला है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा और बेस ये वाला हो जाएगा। ये भी मैं अच्छे से आपको बता रखा हूं, मैंने आपको बता रखा पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको यहाँ पर राइट करूंगा, देखो बीसी, चलो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस के हमारे यहाँ पे एसी और हाइपोटेनस के हमारे यहाँ पर ए बी कोस बी, कोस बी क्या बेटा यहाँ पे कोस बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस बी यहाँ पर है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बेटा बीसी, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा बेटा बीसी और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बेटा ए बी। देखो कोस ए ये वाला है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस फॉर्मूला अप्लाई करा। कोस बी ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस बेस अपॉन हाइपोटेनस इसको राइट करा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे इतना सा है यहाँ पे कि एबी से एबी क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसल, एबी से एबी क्या हो जाएगा कैंसल। अब मैं यहाँ पर क्या राइट करूंगा, एसी इक्वल में बीसी, और मैंने अभी आपको बताया एसी इक्वल में बीसी, जब टू साइड्स आर इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल आर कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देना अपोजिट, है ना, आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। या फिर आप और आप अगर आपको ऐसा नहीं राइट करना तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू साइड्स अपोजिट टू एंगल इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलो इसके बाद आपको पता है कि जब हमारी दो साइड इक्वल हो जाएगी तो अपना आप ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल में एंगल बी, ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सिंपल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, है। चलो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ लीजिए बेटा एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 7 में भी राइट कर देता हूं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे राइट कर देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा इक्वल में 7/8, तब हमको सोल्व करना है बेटा, ठीक है, इवेल्यूएट करना। फर्स्ट वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकेंड वाला है बेटा कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूव करना है। देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना है। देखो बेटा कोट थीटा हमको दे रखा है 7/8, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड हमको दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है, साइन की वैल्यू निकालेंगे, कोस की वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, कोट की वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। अच्छा कोट की वैल्यू तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कोट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी बेटा 7/8 हमको दे रखी है कोट की वैल्यू। आ रहा समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना कैसे। फर्स्ट फोकस हमारा क्या है? फर्स्ट फोकस हमारा ये है कि हमको यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। और साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको अच्छे से बता रखा है। मैं जब भी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पहले पार्ट नंबर 1 देखना है, अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। चलो साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी भैया। देखो मैं आपको बता देता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या मेरे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के सभी चीजें मौजूद है क्या? है क्या मेरे पास? मैं ट्राई करके देखता हूँ अभी, ठीक है। एक बार देखो कोट थीटा होता है, आपको पता है कोट थीटा को हम क्या बोलते हैं। मैं चलो पूरा राइट कर लेता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इसको हम बोलेंगे बेटा साइन, इसको बोलेंगे बेटा कोस, टेन, कोसेक, सेक, और क्या बोलेंगे बेटा कोट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, कोट को हम क्या बोलते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट को हम बोलते हैं बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो थीटा में यहां पर बना लेता हूं, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी, और बी हमारा 90 डिग्री का है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है बेटा बेस होता है, और ये क्या होता है बेटा हाइपोटेनस। हमको दे के रखा बेटा बेस, बेस मतलब कौन सा बेटा, ये वाला 7, और परपेंडिकुलर कौन सा दे रखा बेटा 8, 8 कौन सा बेटा ये। इतना आ रहा समझ में। और मैंने आपको बोला था कि हमको एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल और बाकी सारे क्वेश्चन उन्होंने हमको यहाँ पर दिए हैं, के मानकर, के मानना है, के लेट करना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा, के लेट करेंगे, के सपोज करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। चलो अब हमको हाइपोटेनस चाहिए। क्यों चाहिए हाइपोटेनस? सर बताओ आपको हाइपोटेनस क्यों चाहिए? आप हाइपोटेनस यहाँ पर काय के लिए फाइंड कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं बेटा? हाइपोटेनस में इसलिए फाइंड कर रहा हूँ, हाइपोटेनस मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस की जरूरत तो पड़ेगी ना, इसलिए मैं हाइपोटेनस निकाल रहा हूँ। और हाइपोटेनस कौन सी मेथड से निकालूंगा? मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमको दो साइड पता होती है तो थर्ड साइड हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आ रहा समझ में? पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस निकालेंगे, फिर साइन थीटा निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे, और इसके अंदर क्या कर देंगे बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। अब चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर कैसे बेटा। तो मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ बेटा साइन थीटा। साइन थीटा का मेरा फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया है बेटा कि थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, और हाइपोटेनस कौन सा होगा बेटा, ये वाला होगा। पर आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी दो साइड होती है तो थर्ड साइड में निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हाइपोटेनस नहीं, और हाइपोटेनस तभी निकलता है बेटा जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। हाँ बेटा, नहीं बता बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, तो देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ बेटा हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस मेरा ये वाला है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ बेटा एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को क्या राइट कर सकता हूँ बेटा मैं, एबी का स्क्वायर, और बेस को क्या राइट कर सकता हूँ बेटा मैं, बीसी का स्क्वायर, ठीक है। और आप चाहो तो इसको भी रब कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, एसी हमको निकालना है, एसी का स्क्वायर निकालना है। मैं एसी का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, एपी की जगह कितना आएगा बेटा 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 8 के और स्क्वायर। बीसी की जगह कितना आएगा बेटा 7 के, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, हम इसका आगे इसको सोल्व करते जाएंगे। देखो बेटा कैसे, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर कितना होता है बेटा 49 के स्क्वायर, ठीक है। चलो एसी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे राइट कर देता हूँ मैं एसी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। चलो मैं एक बार राइट कर दूं, एसी स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 के स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49 के स्क्वायर होता है। एसी स्क्वायर एज इट इज आएगा बेटा 64 प्लस 49 कितना आता है बेटा 64 प्लस 49 आएगा 9 से 10 11 12 13 क्या 6 4 जा
6 और 4 10 और 1 11, 113 के स्क्वायर। स्क्वायर हटा के क्या लगा देंगे बेटा, रूट लगा देंगे, और के स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, के स्क्वायर का रूट से बाहर निकालेंगे तो ओनली के आएगा, ठीक है। और 113 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसके रूट के अंदर रहने दो, के स्क्वायर का रूट से बाहर निकालो तो कितना आएगा बेटा, के। एक आई की वैल्यू आ गई बेटा, एसी की वैल्यू आ गई, एसी की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा रूट के अंदर 113, और क्या आ गया बेटा, क्या आ गया। यहाँ तक भी समझ में आ गया, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। चलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 8 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 113 के, कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना बेटा 8 अपॉन रूट के अंदर 113, ये हमारा क्या निकल गया बेटा, साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमको y की वैल्यू निकालना है बेटा, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल है। कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है बेटा, यहाँ पर बेस है बेटा 7 के, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 113 के, कैसे के कैंसिल, तो मेरा कितना आ रहा है बेटा 7 अपॉन 113, ठीक है। अब चलो कोड भी निकालना है, कोड भी निकाल लेता हूं मैं अभी। चलो कोड तो हमको दे रखा है, सॉरी निकालना ही नहीं है ना। अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, फिर कोट थीटा की इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आप पहले इतना से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे का सोल्व कराता हूं, ठीक है। अब हम इसका आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो अब देखो मैं यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूं, ठीक है। चलो ये साइन थीटा की वैल्यू है मेरे पास, और ये कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखो उसके बाद फिर क्या स्टेप आएगी, इसको हमको वापस राइट करना है, फर्स्ट वाले को मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। चलो मैंने ये राइट कर लिया, ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने निकाली थी थोड़ी देर पहले, 8 अपॉन 113, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन 113, ठीक है। अब यहाँ पर 8 अपॉन 113, अब अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 113, 7 अपॉन 113, ठीक है, और 1 माइनस 7 अपॉन 113, तो कोस थीटा कितना आ गया 113, कुछ भी नहीं करा मैंने, इसके अंदर वैल्यू पुट करिए बस, किसकी, साइन की वैल्यू पुट करिए और कोस थीटा की वैल्यू पुट करिए, जो कि आपको आता है, सिंपल है, ठीक है इतना तो। अब इसके बाद क्या करेंगे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मैंने बताया था ना फॉर्मूला अप्लाई होता है ऐसा, देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जरा सा मैं आपको रफ में बता देता हूँ यहाँ पर, देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कब होता है फॉर्मूला, जब आगे वाला x रहे और पीछे वाला y रहे, बस बीच में सिर्फ साइन अलग अलग होते हैं, एक तरफ प्लस का और एक तरफ माइनस का, तब वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो आगे वाला ये एक जैसा है हमारा, ये वाला भी हमारा एक जैसा है, बस साइन अलग अलग है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स मतलब क्या 1 और y मतलब क्या 8 अपॉन 113 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद समझना 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और देखो ये स्क्वायर जो है ये 8 का भी है और ये स्क्वायर इसका भी है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा ये इसका, ये वाला मतलब नीचे वाला। देखो होता क्या, मैं आपको पूरा इसको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। 8 का स्क्वायर भी ये और ये इसका स्क्वायर भी है, तो अगर 8 के ऊपर इसको स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, बट 113 के ऊपर अगर स्क्वायर लगाएंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा कितना बचेगा ओनली 113। आ रहा समझ में अब, सेम एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बच्चा क्या बेटा हमारा 113। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक भी समझ में आ रहा है, ठीक है। इससे आगे हम सोल्व करते हैं। देखो सॉरी कोस की वैल्यू चलो हो गई, राइट कर ली मैंने ना। अब देखो बेटा यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम, मैंने बताया था ना जब भी प्लस माइनस आता है तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, तो ये तो आपको पता होगा है ना, मैंने बताया 113 माइनस 64 अपन में कितना आएगा 113, और एक बार बता देता हूँ 113 तो 1 में मल्टीप्लाई 64, ठीक है, और अपन में क्या आएगा बेटा 113 माइनस 49 अपन में 113,
अच्छा एक बार मैं बता देता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को शांति नहीं मिलती। मैं सोचता हूँ कि बच्चों को पूरा का पूरा डिटेल में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने रट्टन विद्या कर लिया है, क्वेश्चन आ गया, नंबर प्राप्त कर लिए, नंबर लिया है, नहीं। मार्क्स से जरूरत नहीं है। मार्क्स के साथ साथ मार्क्स प्लस नॉलेज और नॉलेज प्लस मार्क्स दोनों साथ में जरूरी होती है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब जरूरत होती है, क्योंकि आगे जाके बहुत भयंकर तरीके से फिर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन तो कर देता है, मार्क्स भी अभी लेकर जाएगा, 10th में हाईएस्ट परसेंटेज रहते हैं, पर आगे जाके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ाई करो तो परसेंटेज प्लस नॉलेज दोनों गेन करो, और नॉलेज प्लस परसेंटेज दोनों गेन करो। आप कहीं पर भी जाओ, बोले परसेंटेज 95 और कुछ पूछे तो आप उसका आंसर दे सको, और अगर आप कुछ आंसर दे सको, वो पूछे परसेंटेज कितने, तो आप के परसेंटेज भी अच्छे होने चाहिए, तो जब भी तो आपकी वैल्यू होती है ना। तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पर दोनों चीजें कब जरूरी होगी, जब आप डीप में पढ़ोगे बेटा, बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे, क्लियर से पढ़ोगे, बिल्कुल आप उसके डीप में जाके पढ़ोगे। तो मैं डीप में ही आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए काय में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर अपने, चलो यहाँ पर अपने बता देता है ना, 113, सॉरी यहाँ पे देखो, है ना, 1 माइनस 64 अपन में 113। बेटा कभी भी अगर बीच में प्लस का साइन होता है, या कभी भी आपको बीच में अगर माइनस का साइन होता है ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम। इसका अपन में कुछ नहीं, कितना बेटा 1, ठीक है। 1 और 113, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 113। 1 की टेबल में जो आता है 113 कितनी बार आता है बेटा, 113 बार आता है, और 113 का 1 में मल्टीप्लाई बेटा 113। 113 की टेबल में बेटा 113 1 बार आता है, 1 का 64 मल्टीप्लाई बेटा 64। देखो ये वाली स्टेप आ गई, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज, ये वाली स्टेप भी हमको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 113 में से 64 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो मुझे तो पता है कि कितना आ रहा है, ठीक है, पर आपको बताना पड़ेगा मुझे सोल्व करके माइनस करके, ठीक है बेटा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बेटा, 113 माइनस 64 करूंगा तब, तो 13 में से 4 गए, 4 से 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 और 7 से 8 9 10 11 और 0 49 बचा बेटा। और अपन में कितना बेटा 113। अच्छा देखो 113 से 113 कैंसिल है। अब इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा बेटा 64, ठीक है। मुझे पता है, पर आपको करके देखना है बेटा, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम है और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम इसी के साथ बेटा सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। सेकंड वाले की वैल्यू कितनी है बेटा, कोट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और कोट की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा 7/8। तो हम कोट की वैल्यू बस यहाँ पे कोट थीटा की जगह पुट करेंगे 7/8, और इसका स्क्वायर बेटा इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, और 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 49, और 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 64। ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट बेटा, ठीक है। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाता हूँ, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर, हाँ बेटा, अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। मैं तो मान के चलता हूं कि देखो इंपॉर्टेंट आपको देखना नहीं है, आपको तो सारे क्वेश्चन सोल्व करना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई इसी करो कि मस्त मजा जाए। मैं भी ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको सभी को मस्त मजा जाएंगे, आपको जरा सा भी डाउट नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। बट फिर भी मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन करना है, जिसको सिर्फ पास होना है बेटा, ठीक है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी को मैथ्स में इंटरेस्ट है ना बेटा। और अगर आप बेसिक से पढ़ोगे ना, कैसा भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, उसको जरूर मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा। अगर उसने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखी ना, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलो आप भी सब एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए। हमको यहाँ पर गिवन है बेटा, गिवन दैट 3 cot A इक्वल में 4। तब हमको बेटा चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल में बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमको ये बताना बेटा कि ये इक्वल है या नहीं है, यस एंड नो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या हमारी गिवन राइट करते हैं, सेकंड स्टेप क्या हमारी जो फाइंड करना है वो, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको अगर ये चेक करना है तो हमको 10 की वैल्यू चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए और साइन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और साइन है कि cos की और 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, मैंने आपको बता रखा है अभी, है ना। हमको ये दे रखा है ना 3 cot इक्वल 4 की, इसी वजह से दे रखा है कि आपको क्या करना है, इनसे आपको 10 की वैल्यू निकालो, cos की वैल्यू निकालो और साइन की वैल्यू निकालो, और आप इसके अंदर पुट कर दो तो आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा बेटा इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलो हम सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे गिवन है बेटा 3 cot इक्वल 4 है,
और आपको पता है ये 3 जो है बेटा कोट ए का मल्टीप्लाई में तो 3 का जाएगा बेटा इसके अपोन में आएगा, तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा बेटा सॉरी कोट ए इक्वल में कितना आ गया बेटा 4/3। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कोट ए क्या होता है, नहीं जानते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई रट्टा नहीं मारना है, हम सिर्फ एक फॉर्मूला से इसको देखेंगे बेटा। कोट ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद। ये क्या होता है बेटा, हमारा साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है और कोट होता है। कोट क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक भी हमको कोई डाउट नहीं है। इसके बाद आपको बताया था मैंने क्या बनाएंगे बेटा, डायग्राम बनाएंगे, है ना। डायग्राम के अंदर हम नेम राइट करते थे ए बी और यहाँ पे भी क्या बेटा सी राइट कर देते। ठीक है, अब देखो बेस अपन परपेंडिकुलर होता है तो कोट ए दे रखा है बेटा, है ना, कोट ए मतलब यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है बेटा बेस होता है ना, मतलब अब देखो बेटा ये वाला है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है बेटा बेस होता है। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस मतलब कितना हो जाएगा हमारा 4, परपेंडिकुलर की जगह क्या राइट कर देंगे बेटा 3। इसका मतलब हमको क्या निकालना है बेटा हाइपोटेनस, और आपको अब बताने की जरूरत नहीं है बार बार हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, है ना, फिर भी मैं बताऊंगा हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ बेटा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो एबी का स्क्वायर, तो बेटा एबी का स्क्वायर ये हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, एबी का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, बीसी का स्क्वायर और प्लस एसी का स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद एबी स्क्वायर एज इट इज आएगा बेटा, और बीसी कितना है बेटा, बीसी हमारा है बेटा 3 का स्क्वायर मतलब 9, एसी कितना है बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और एबी का स्क्वायर एज इट इज बेटा 16 + 9 कितना होता है बेटा 25, स्क्वायर हटा के क्या लगा देंगे बेटा रूट लगा देंगे, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा बेटा 5 ओनली। ठीक है, कितना आएगा बेटा 5, ये भी हमको पता है। अच्छा मैंने एक चीज और आपको बताया था, क्या लेट करना है यहाँ पे के, क्या मानना है बेटा के, सर के लेट क्यों करना है सर, इससे भी तो आंसर आ रहा है बेटा, आंसर तो आ रहा है बट के आपको इसलिए लेट करना है क्योंकि उनने एनसीईआरटी बुक में दे रखा है के, उनने भी क्या करा बेटा के लेट करा है और उनने क्वेश्चन उसमें से दे रखे हैं। अब वो क्या करेंगे, जो कॉपी चेक होगी ना बोर्ड एग्जाम की कॉपी, तो वो आपको पता है एनसीईआरटी बुक्स के मतलब एनसीईआरटी बुक के से देखने के बाद ही वो कॉपी चेक करेंगे, मतलब है ना, उससे ही मतलब क्या होती है बेटा रिलेटेड होती है। तो कहने का मतलब आपको के मानना है, क्योंकि अपन अपने से ज्यादा महान इंसान वो है, अपन कुछ भी नहीं है ना, अपन तो सिर्फ उन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, पर महान कौन है, वो है बेटा जिन्होंने बुक बनाई है, जिन्होंने बुक को लिखी है ना, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को बताया है। ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किसने किया है। ठीक है, बाद में पहले अपन क्या करते हैं, इसे प्रो खत्म करते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं ना, तो एग्जाम है अभी आपकी। चलो अब ये भी आ गया, हमारे एबी कितना बेटा 5 है। ठीक है, अच्छा फिर बोल रहा हूँ के मैं इसलिए सपोज करूंगा, इसलिए लेट कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में उनने के माना है, हमको भी के मानना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये आपको बेटा यहाँ पर हम क्या सपोज करेंगे बेटा के, अब हमने यहाँ पे क्या करा बेटा के यहाँ पे नहीं माना है, तो हम यहाँ पे के राइट कर लेते हैं के। ठीक है, सॉरी के का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी 6 के स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 25 के स्क्वायर हो जाएगा बेटा, रूट के बाहर के, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5 के। अब सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल लेता हूँ बेटा 10 की, 10 की सॉरी 10 है। ठीक है, मैं जल्दी से स्पीड में तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा 10 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर देखेंगे बेटा, यहाँ पर ए, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है 3 के, बेस क्या बेटा 4 के से के कैंसिल, तो 10 ए की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है 3/4। ठीक है, इसके बाद निकालना बेटा कोस ए की वैल्यू, चलो कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस क्या होता है बेटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना बेटा 4 और हाइपोटेनस कितना बेटा 5, तो सॉरी बेस हमारा है 4 के अपॉन हाइपोटेनस से बेटा 5 के, कैसे के कैंसिल, तो हमारा कितना आ रहा है बेटा 4/5। अगला आता है बेटा हमारा साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर राइट कर रहा हूँ बेटा साइन है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला बेटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना बेटा 3 के और हाइपोटेनस कितना बेटा 5 के, इससे कैंसिल तो कितना आ गया बेटा 3/5, ये 5 है बेटा, है 3/5। चलो इतना सा आप पहले नोट कर लीजिए क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, इससे आगे का फिर मैं सोल्व कराता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट। ठीक है बेटा, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसका आगे का सोल्व करूंगा। अच्छा इसका आगे क्या सोल्व करना है,
चाहो तो आप सभी रफ कॉपी के अंदर सोल्व करो बेटा, फिर आप चेक करते जाना, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ। टेन की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना है 10 की, कॉस की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है, साइन की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अगर इक्वल आता है तो यस, और इक्वल नहीं आता तो बेटा नॉट, मतलब इक्वल है कि नहीं है ये हमको बताना है, ठीक है। LHS इक्वल में RHS। चलो अब इसका आगे का अपन सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है। चलो टेन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू मैं अभी रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद हम सोल्व करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल में बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो अब समझना बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, समझना। 1 माइनस 10 की वैल्यू अभी निकाली हमने 3/4 के, सॉरी 3/4 ओनली, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं यहाँ पे। चलो मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ बेटा ना। 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या है, 3/4, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 10 की वैल्यू आ जाएगी 3/4, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कोस ए, कोस की वैल्यू कितनी बेटा 4/5, स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। साइन, साइन की वैल्यू बेटा 3/5, तो स्क्वायर है यहाँ पर भी, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, 9/25, ठीक है, 9/25। अब सिंपल सा है बेटा, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू पुट कर ली है। अब देखो बेटा कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर, अभी मैंने आपको सिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेना, ठीक है। अब बार बार नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, और मैंने आपको क्लास में बहुत बार बताया बेटा, ठीक है। तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई बेटा 16 माइनस 9 अपन में 16, यहाँ पर बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 16 प्लस 9 अपन में 16, यहाँ पर बेटा इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा बेटा 25 माइनस 16 माइनस 9। इसको हम सोल्व करते हैं बेटा, 16 में से 9 गए तो कितना बचे 7 अपॉन 16, 16 में से 9 सॉरी 16 प्लस 9 कितना होता है बेटा 25 अपॉन में कितना बेटा 16, इससे कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा 7 अपॉन में कितना बेटा 25, इधर क्या बचा बेटा 7/25 और इधर भी क्या बचा बेटा 7/25। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा LHS इक्वल में RHS, जिसको यस लिखना हो यस भी लिख सकता है, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 भी बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है, आपको दे रखा है यहाँ पे इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन है बेटा, गिवन दे ट्रेंगल इन ट्रेंगल एबीसी, और जिसका जो राइट एंगल है बेटा वो बन रहा है कहां पर बेटा राइट एंगल एट बी पर, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो tan ए यहाँ पर दे रखा है बेटा, tan ए इक्वल में 1/√3 भी दे रखा है, और फाइंड द वैल्यू बेटा फाइंड करना है हमको, फाइंड द वैल्यू, पहले क्या फाइंड करना है बेटा, पहले साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, ये पुट करना है बेटा, सॉरी वैल्यू फाइंड करना है। अगला है बेटा हमारा यहाँ पर कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी, हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब आपको पता है कि हमको tan ए दे रखा है तो हमको साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोस ए की और साइन की यहाँ पर भी वही निकालनी है, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगा आपको, तो मैं आपको पहले कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। सिंपल सा है, आपका माइंड जो है ना बेटा कंसंट्रेट यहाँ पे बोर्ड के ऊपर रखना है आपको कंसंट्रेशन, ठीक है। बट वाई, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपको फोकस करना है ए की वैल्यू, जब थीटा ए दे रखा है और एक बार क्या दे रखा है बेटा सी दे रखा है, एक बार ए दे रखा है एक बार सी दे रखा है, थीटा जब भी चेंज होता है तो उसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस जरूर चेंज होता है। तो आप गलती से ये मिस्टेक मत कर देना बेटा जल्दी जल्दी में कि आप वहां पे परपेंडिकुलर और बेस आप एक ही रख दो बेटा, बेस और परपेंडिकुलर आपको दोनों अलग अलग रखना पड़ेगा, कब, जब थीटा अलग अलग दे, तो यहाँ पर थीटा अलग अलग दे रखा है, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा समझना, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं tan है, tan ए क्यों दे रखा है हमको, tan हमको इसलिए दे रखा है साइन ए और कोस ए ये निकालने के लिए हमको दे रखा है, ठीक है, ठीक है, कोस सी और साइन से निकालने के लिए हमको दे रखा है। पहला फोकस क्या हमारा, ये हमको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस जो भी दे रखा है हम देखते हैं पहले तो, है ना। चलो आपको पहले मैंने बताया था गिवन दैट
फिर फाइंड करना है वो, तीसरा क्या बेटा डायग्राम। चलो इसमें नेम कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ पे ए दे देते हैं या बी या सी ठीक है, सिंपल सी बात है। ए होता है क्या हमारा 10 क्या होता है, वापस राइट करना हमको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छे से राइट कर देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमारा क्या होता है बेटा, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। चलो टेन सर हमको पता चल चुका है यहाँ पे कि टेन हमारा होता है वो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेटा, बेस है। टेन ए ये है, थीटा ये है, तो आपको पता है परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, मतलब परपेंडिकुलर कितना 1 और बेस कितना बेटा √3। इतना भी आया समझ में। अब हमको ये पता है कि भैया हमको हाइपोटेनस निकालना है। सर हाइपोटेनस क्यों निकालना है, क्योंकि हाइपोटेनस की जरूरत मुझे पड़ेगी बेटा काय में, साइन में पड़ेगी, और काय में पड़ेगी बेटा, और काय में पड़ेगी बेटा कोस में, जिसमें मेरे को जरूरत पड़ेगी मेरे को निकालना तो है ही सही होता, ठीक है। और मैंने अभी पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, जब भी हमको 2 साइड दे रखे तो हमको थर्ड साइड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काई से बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, एबी का स्क्वायर इक्वल में बीसी का स्क्वायर और प्लस एसी का स्क्वायर, ठीक है। चलो एबी का स्क्वायर एज से बेटा हमारा, बीसी कितना है बेटा हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, और एसी कितना बेटा √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब यहाँ पर सोल्व करता हूँ बेटा, देखो है ना, एबी का स्क्वायर एज 1 और 3 कितना होता है बेटा 4, स्क्वायर हटा के क्या लगा देंगे बेटा रूट, और ए बी 4 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा बेटा 2। यहाँ तक भी हमको समझ में आ गया सर 2 आया, ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फोकस करना बेटा बोर्ड के ऊपर, ठीक है। साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या बेटा ए है, ए ये है तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है, मतलब 1/2। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। कोस सी निकालना है बेटा, कोस सी, यहाँ पे फोकस करना बेटा ना, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और आपको मैंने बताया है सी ये है। अच्छा देखो यहाँ पर देखो बेटा कोस सी है, क्या बेटा कोस सी है। अब आपको पता है कि जब कोस सी ये है, ये तो हमने कोस यहाँ पे जो सी एंगल है बेटा, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। क्यों मिस्टेक कर दी है, तो ये आपको पता है सी के सामने या तो सी यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे होना चाहिए। देखो सी उन्होंने क्लियर दे रखा हमको एंगल, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सी को बेटा यहाँ पर राइट कर लेते हैं और बी को यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है। अब सी को यहाँ पर राइट करने से क्या होगा बेटा, देखो कोस सी, तो आपको पता है सी यहाँ पर है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस यहाँ पर हो जाएगा। तो जब सी यहाँ पर है बेटा तो बेस ये हो जाएगा बेटा 1 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा 2, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा 2, ठीक है। अच्छा हुआ ये हुआ यहाँ पे, क्योंकि ऐसी मिस्टेक आपको एग्जाम में मत करना है। देखो आपको मैं बता रहा हूँ, एंगल दे रखा है ए और सी, तो एंगल ए और सी इधर ही आएंगे बेटा, और जो राइट एंगल ट्रायंगल वो कहाँ पाएगा बेटा बी पर है, ठीक है। और कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे भूल भी जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा सी आपको 2 मिनट भी 2 सेकंड लगेंगे बस, सही कर देना उसको, ठीक है। अब देखो ये कोस सी की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। कैसे, परपेंडिकुलर ये बेस ये। अच्छा सर परपेंडिकुलर ये क्यों है बेटा, ये इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ पे एंगल सी दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, एंगल सी दे रखा है, ठीक है। अब चलो साइन ए कोस सी निकल गया, कोस से निकालते हैं, कोस से यहाँ पर राइट कर लेते हैं, कोस है वापस, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोस ए ये है तो परपेंडिकुलर ये है, मतलब बेस ये, मतलब बेस कितना होगा बेटा √3 होगा और हाइपोटेनस कितना होगा बेटा 2 होगा, हाइपोटेनस तो सेम रहता है, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारे पास साइन ए कोस सी, कोस से साइन सी निकालते हैं ना बेटा, ये साइन सी बेटा, ठीक है, ये क्या बेटा साइन सी। चलो साइन और सी वापस देखना बेटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और आपको पता है साइन सी ये है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस तो सेम रहता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा √3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा √3 और हाइपोटेनस कितना बेटा 2 है, हाइपोटेनस कितना बेटा 2 है। सर आपने ये सारी वैल्यू क्यों फाइंड करी है बेटा, ये वैल्यू मैंने इसलिए फाइंड करी है, जब भी मेरे पास ऐसा फाइंड करने को देते हैं तो ये वैल्यू में निकाल लेता हूँ ना, तो इसके अंदर मुझे क्या पुट करना है, बस ओनली बेटा वैल्यू, क्या पुट करना है बेटा वैल्यू, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, चलो ठीक है, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ बेटा फर्स्ट तो है ना। चलो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, ठीक है। चलो साइन ए की वैल्यू कितनी बेटा, साइन ए की वैल्यू मेरे पास है 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पर कोस सी की वैल्यू बेटा 1/2, ठीक है, प्लस कोस सी की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास यहाँ पे √3/2। चलो और साइन सी की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास √3/2, ठीक है। चलो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, ठीक है बेटा, √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 अपन में कितना बेटा 2 2 जा 4, एलसीएम कितना आएगा बेटा 4, 3 और 1 कितना होता है बेटा 4, ठीक है।
4 और 4 की टेबल में 4 कितना आता है बेटा 1। अच्छा कभी दिख नहीं रहा हो वहां पे तो देखता हूँ। 4 एलसीएम आएगा बेटा 4, 3 और 1 कितना होता है बेटा 4, 4 की टेबल में 4 आता है बेटा 1 बार। इसका आंसर कितना आएगा बेटा 1। अब हमारा बचा है बेटा सेकंड पार्ट। चलो सेकंड पार्ट में यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, है ना, आ जाएगा आपको समझ में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा। देख लो सेकंड पार्ट यहाँ पर है, ठीक है, इसी का cos A cos C माइनस sin A और sin C, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, बस वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है बेटा, वैल्यू पुट करना है, ठीक है। आप भी सब वैल्यू पुट करके देखिए, फिर आप चेक करना बेटा सारे बच्चे, ठीक है। चलो cos A की वैल्यू कितनी बेटा हमारी, cos A की वैल्यू है बेटा यहाँ पर √3/2 और cos C की वैल्यू कितनी बेटा हमारी यहाँ पर 1/2, ठीक है। और माइनस sin A की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 और sin C की वैल्यू कितनी बेटा हमारी यहाँ पे √3/2, ठीक है। अब देखो बेटा समझना, √3 का 1 में मल्टीप्लाई कितना होता है √3, तो 2 2 कितना होता है 4, 1 का √3 मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा √3, 2 2 कितना होता है बेटा 4। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 0। आ रहा समझ में। चलो आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है।